दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, जो कि झारखंड की एक जनजातीय शासन व्यवस्था है। इस शासन व्यवस्था में हम लोग पढ़ेंगे कि इस शासन व्यवस्था को किस तरीके से चलाया जाता था, कौन कौन से पोस्ट होते थे, कौन कौन सा पद और उन सारे पदों की क्या क्या जिम्मेदारियाँ दी गई थी। तो आज इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो, क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जनजातीय शासन व्यवस्था से सवाल पूछे ही जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट, इस वीडियो का जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो लेट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो कि एक झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्थाओं में से एक है। आज इसी के बारे में हम लोग कंप्लीट बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे और इस शासन व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। यानी मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है हो जनजाति का पारंपरिक शासन व्यवस्था है। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था। इस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। यानी हो जनजाति की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है, इसको इंडिया का फर्स्ट डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के रूप में भी देखा जाता है। इस शासन व्यवस्था को थॉमस विलिंगसन द्वारा मंजूरी मिली थी। थॉमस विलिंगसन क्या थे? एक अंग्रेजी अधिकारी थे, जिनके द्वारा हो जनजाति की शासन व्यवस्था को मंजूरी मिली थी। हो जनजाति मुंडा समाज की एक उपशाखा है। यानी हो जनजाति जो होती है वो मुंडा जनजाति का ही एक ब्रांच है, यानी उपशाखा है मुंडा जनजाति का। ठीक है, हो जनजाति मुंडा समाज की एक जनजाति उपशाखा है। अब बात कर लेते हैं मुंडा पद का। मुंडा जनजाति के ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। मुंडा जो होता है वो मुंडा जनजाति का ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, यानी हेड होता है। अब बात कर लेते हैं मानकी का। कई ग्राम पंचायतों से मिलकर बनी गांव या पंचायत को क्या बोलते हैं? पढ़ा पंचायत बोलते हैं, और उसका जो हेड होता है उसको मानकी बोलते हैं। यानी मानकी जो होता है पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है, और पढ़ा पंचायत जो होता है कई पंचायतों से मिलकर बना पंचायत होता है, जिसे हम पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है, या पढ़ा पट्टी भी बोला जाता है, जिसका प्रमुख होता है मानकी। अब आगे बात कर लेते हैं। हो जनजाति की शासन व्यवस्था को दो स्तरों में विभाजित किया गया है। यानी जो हो जनजाति है, जो कि मुंडा जनजाति का उपशाखा है, ब्रांच है, उसको यानी इस शासन व्यवस्था को दो स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, और दूसरा पढ़ा। यानी पढ़ा किसे बोलते हैं? पढ़ा पंचायत, यानी गाँव के समूह, जिसमें बहुत से सारे गांव मिलकर एक पंचायत का निर्माण करते हैं, जिसे हम पढ़ा पंचायत बोलते हैं, यानी पट्टी पंचायत भी बोलते हैं, जिसका प्रमुख होता है मानकी। तो हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था है दो स्तरों पर विभाजित की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, और दूसरा पढ़ा के स्तर पर पढ़ा पंचायत, है ना। अब बात कर लेते हैं कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत में कौन कौन से पद हुआ करते थे और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी हो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, पहला जो पद हुआ करता था हो जनजाति में शासन व्यवस्था में, हो जनजाति का शासन व्यवस्था जो था, उसमें पहला पद जो था ग्रामीण स्तर पर, वो था मुंडा। हो शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है, और हो शासन व्यवस्था में जो गांव का जो प्रधान होता था, हेड होता था, उसी को मुंडा कहा जाता है। मुंडा प्रशासनिक, न्यायिक तथा लगान एकत्रित करने का कार्य करता था। और मुंडा जो था उसका कार्य क्या था कि जो भी प्रशासनिक, यानी किस तरीके से शासन व्यवस्था को चलाना है, उसके लिए नियम कानून किस तरीके का होना चाहिए, और न्यायिक यानी किसी भी तरह का कोई अपराध हो गया तो उसमें किसी फैसला सुनाना, तथा लगान एकत्रित करने का कार्य करता था। लगान यानी इन टैक्स भी वसूलने का काम करता था। मुंडा का जो काम था बेसिकली मुख्यतः तीन था। प्रशासनिक का भी काम संभालता था, न्यायिक तथा लगान भी जमा करता था। तो ये था मुंडा पद का जिम्मेदारी। अब बात कर लेते हैं डाकुआ का। डाकुआ मुंडा का सहयोगी होता है। डाकुआ मुंडा का सहयोगी होता है,
और मुंडा के सारे कामों में क्या करता था, मदद करता था। तो डाकुआ जो होता है मुंडा का सहयोगी होता है। डाकुआ का कार्य मुंडा के निर्णयों एवं आदेशों के गांव के लोगों तक पहुंचाना, यानी जो भी मुंडा निर्णय लेता था, जो भी निर्देश देता था, आदेश देता था, फैसला सुनाता था, उस आदेश को, उस फैसले को गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम करता था कौन, डाकुआ। और डाकुआ जो था मुंडा का सहयोगी था। अब बात कर लेते हैं दूसरे पद का, जिसका नाम है तहसीलदार। तहसीलदार गांव का राजस्व अधिकारी होता है जो लगान वसूली का कार्य करता है। यानी तहसीलदार जो था वो था इनकम टैक्स ऑफिसर। क्या था, इनकम टैक्स ऑफिसर का काम करता था। और इसका काम था कि गाँव से लोगों को टैक्स वसूलना। अब बात कर लेते हैं दूसरे पद का, देवरी। दूसरा पद देवरी, यह गांव का धार्मिक प्रधान है तथा जो धार्मिक कार्यों को संपन्न करता है। जिस तरीके से मुंडा मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था में अगर हम देखें तो उसमें जो था धार्मिक प्रधान कौन था, पहान था। उसी तरीके से हो जनजाति का जो शासन व्यवस्था है उसमें धार्मिक प्रधान जो है कौन है, देवरी है, जो धार्मिक कार्यों को संपन्न कराता था। यानी देवरी जो था वो सारा पूजा पाठ, धर्म से रिलेटेड जितने भी काम होते थे वो सारा काम देवरी का था। धार्मिक विवादों के मामलों को सुलझाने का भी कार्य करता था। यानी और किसी तरीके से धार्मिक विवाद होता था, मसला बिगड़ता था, तो उसका भी निपटारा कौन करता था, देवरी करता था। अब बात कर लेते हैं दूसरे पद का, यात्रा देवरी। यात्रा देवरी की अगर हम बात करें तो यह देवरी का सहयोगी होता है। यात्रा देवरी जो था देवरी का सहयोगी होता था, जिनका काम था कि देवरी का कामों में मदद करना, सहयोग करना। अब बात कर लेते हैं पढ़ा पंचायत के स्तर पर क्या क्या पद थे। ठीक है, पढ़ा गांव के समूह के स्तर पर पढ़ा या पट्टी पंचायत, यानी पढ़ा पंचायत को पट्टी पंचायत भी बोला जाता है, जिसका प्रधान मानकी होता है। और पढ़ा पंचायत हम किसे बोलते हैं, 15 से 20 गाँवों का समूह से जो पंचायत बना होता है उसे हम पढ़ा पंचायत बोलते हैं या पट्टी पंचायत बोलते हैं, जिनका मुख्य प्रधान कौन होता है, मानकी होता है। मानकी को पढ़ा राजा भी बोला जाता है। पढ़ा राजा का जो प्रमुख होता है कौन होता है, सॉरी, पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है वो पढ़ा राजा होता है, जिसे हम मानकी भी बोल सकते हैं। 15-20 गाँवों को मिलाकर बने गाँव के समूह को पढ़ा कहा जाता है। यानी 15 से 20 गाँवों को मिलाकर जो पंचायत, जो गाँव बनता है उसे हम पढ़ा पंचायत कहते हैं। और जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है, जिसका प्रमुख कौन होता है, मानकी होता है। मानकी द्वारा आयोजित सभा में सभी मुंडा तथा डाकुआ की उपस्थिति होते हैं, जिसमें सर्वसम्मति से किसी मामले का निपटारा किया जाता है। और जो मानकी द्वारा जो भी कोई भी सभा होता है गांव में, तो उसमें मुंडा तथा डाकुआ जो भी लोग थे, सारे पद के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं और सबकी सहमति से किसी भी मामले का निपटारा किया जाता है। तो ये था मानकी पहरा राजा का काम। अब हम बात कर लेते हैं पीरपंच का। पीरपंच पद की क्या जिम्मेदारियां थी। पढ़ा का न्यायिक प्रधान पीरपंच कहलाता है। जो पढ़ा का न्यायिक प्रधान था, यानी जो भी प्रॉब्लम, समस्याओं का, विवादों का जो सॉल्यूशन देता था, जो कानूनी प्रक्रिया से फैसला सुनाता था, वो क्या था, पीरपंच कहते थे हो जनजाति शासन व्यवस्था में। जो पढ़ा का न्यायिक प्रधान पीरपंच कहलाता है। अब यहाँ देख सकते हैं महत्वपूर्ण पद और उससे संबंधित कार्य। अगर हम मुंडा की बात करें तो गांव यानी ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। डाकुआ की अगर हम बात करें तो मुंडा का सहयोगी यानी संदेश वाहक होता है, कि गांव में अगर सूचना आदेश पहुंचाना हो तो डाकुआ का काम था। अब देवरी जो है गांव का धार्मिक प्रधान होता है, पूजा पाठ सारा काम जो है देवरी करवाता है। अब बात कर ले यात्रा देवरी। यात्रा देवरी जो है देवरी का सहयोगी होता है, देवरी का सहयोगी होता है और देवरी को पूजा पाठ में, धार्मिक कामों में मदद करता है। अब तहसीलदार की अगर हम बात कर लें, जैसे कि आगे हम लोगों ऊपर में पढ़ा कि तहसीलदार जो होता है इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, जिसका काम होता है इनकम टैक्स गांव के लोगों को वसूलना।
यानी गांव का राजस्व अधिकारी था, इनकम टैक्स ऑफिसर। अब बात कर लेते हैं पढ़ा स्तर पर पंचायत अंतर्ग्रामीय पंचायत। यानी पढ़ा पंचायत में क्या होता है, किसे कहते हैं, जो 15-20 गाँव का समूह होता है उसे हम पढ़ा पंचायत बोलते हैं। यानी पढ़ा जैसे 15-20 गाँव का समूह। मानकी पढ़ा राजा, यानी मानकी जो होता है वो पढ़ा राजा होता है, जिसका पढ़ा का प्रमुख होता है। मानकी जो होता है पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। अब बात कर लेते हैं पीरपंच का। तो पीरपंच जो है वो पढ़ा का न्यायिक प्रधान होता है। जैसा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज का काम होता है ना, जज होता है, उसी तरीके से हो शासन व्यवस्था में जो था पीरपंच न्यायिक प्रधान था। सारा फैसला वगैरह किसी भी समस्या का, किसी भी विवाद का सुनाना पीरपंच का काम था। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पढ़ा कंप्लीट हो जनजाति की शासन व्यवस्था, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं इस शासन व्यवस्था से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।